बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही शानदार बात आपको बताने वाला हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं, इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं खुद बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपकी बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। आप एक बार इस वीडियो को देखें, देखने मात्र से भी आपका जो है वो आधा काम खत्म हो जाएगा। मैं इतनी गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छी न्यूज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा, इसकी गारंटी है मेरी। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन या इस सेशन में हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट के अंदर जो पेपर फर्स्ट होता है। दो पेपर होते हैं साइंस वालों की बात हम कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट जिसमें जनरल नॉलेज आता है, 4 सेक्शन उसमें दे रखे हैं। उसमें सबसे बड़ा डाउट, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हैं कि सर फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करना है। क्योंकि साइंस वाले हैं तो उनका बैकग्राउंड साइंस है, सेकंड पेपर साइंस का होता है, तो उसमें तो उनको डर ही नहीं है। भले ही उनको नहीं आए, लेकिन एक उनका है कि हम तो साइंस में हैं, 11-12 साइंस से पढ़ी है, तो रहता है कि हमें वो आता है। लेकिन ये जो है जनरल नॉलेज वाले पेपर के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। और मैं जो है एक वीडियो मैंने पहले डाला भी था, लेकिन अभी जो है कुछ नए डाउट और बन गए हैं। क्या है वो सारी बातें हम करेंगे, लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बना लें। जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है उसमें 4 सेक्शन दे रखे हैं। राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर्स राजस्थान का, और एजुकेशन साइकोलॉजी। बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन आपके अंदर ये डाल देते हैं कि 4 सेक्शन दे रखे हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 नंबर के आएंगे। हालांकि ये जो है पिछले पेपर में मिसकंसेप्शन आपका टूट भी गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये आपके अंदर डाला था। ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको आज से क्लियर कर रहा हूँ, आज से, कि जब भी लैब असिस्टेंट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन अगर इसमें से आते हैं फर्स्ट पेपर में से, राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। भले ही 4 सेक्शन यहाँ पे देख रहे हो आप, राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। पिछली बार जो पेपर हुआ था 50% 50 क्वेश्चन आए थे इससे, यानी कि आधा तो इस एक सेक्शन से, बाकी आधे में ये दोनों सेक्शन, ये पूछा ही नहीं गया। ठीक है, अब मैं आज से ही आपको कह रहा हूं कि हो सकता है अगर अगले पेपर में ये 50 पूछ ले, हो सकता है 55 पूछ ले, लेकिन मिनिमम 40 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारी बातें मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन लो एकदम। आज सब कुछ क्लियर करके ही जाना। ठीक है, पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, 40 क्वेश्चन मिनिमम मैं लिख के दे सकता हूं, इससे आएंगे, इसके आसपास रहेंगे। यानी कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 25-25 क्वेश्चन आएंगे। कहां लिखा हुआ है ऐसा? कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपने मन से कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। चलो, ये डाउट तो क्लियर, यानी कि इस पे ज्यादा ध्यान देना है, और ये तो हमारे एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ये। ठीक है, अब आपका ये डाउट क्यों है फर्स्ट पेपर पर? पता है, मुख्य जो डाउट है वो इस वजह से है कि इंडिया और वर्ल्ड जीके का टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं दे रखा। एक कारण ये भी इसका मान सकते हो कि इन तीनों चीजों के एकदम टॉपिक वाइज आपको सिलेबस दे रखा है कि क्या क्या पढ़ना है, एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो भाई जिन चीज को एकदम विश्लेषण करके उसको दे रखा है, उसके क्वेश्चन ज्यादा आना स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आएगा, ये मैंने बताया दिया। ठीक है, इसका जो है सिलेबस नहीं दे रखा, मतलब पॉइंट नहीं दे रखे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, और इसका भी नहीं दे रखा। ये तो ठीक है, करंट अफेयर राजस्थान की, इसकी तो मैं बात करूंगा लास्ट में, इसको अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम कब हो पता नहीं। एग्जाम से 1-2 महीने पहले मैं बता दूंगा इसको भी कहां से पढ़ना है। सारी चीजें आपको क्लियर करता रहूंगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये भी बात करेंगे। मुख्य जो कारण है इसका और इसका पॉइंट वाइज सिलेबस नहीं दे रखा, और उसमें भी माने तो इसका नहीं दे रखा। ठीक है, पहला डाउट तो ये है कि इसका सिलेबस नहीं दे रखा, तो इसमें पढ़ना क्या क्या है ना, इस वजह से। दूसरा, अभी सबसे बड़ा डाउट क्या आ रहा है आपको पता है? पहले तो ये डाउट था कि इसका सिलेबस नहीं दे रखा। अब डाउट आपके मन में इतना भर दिया है, इतना भर दिया यूट्यूब वालों ने, कि इसका जो है अब सिलेबस चेंज हो गया। अब राजस्थान जीके चेंज हो गई है। राजस्थान जीके जब न्यू आएगी तब पढ़ेंगे, या हम न्यू पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, ऐसा करो, वो किताब ले आओ। इतने सारे जो है आपके दिमाग में डाल दिए कचरा को कि अब आपको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। सही बात है, यही हुआ भाई। मैंने जब इस बात के बारे में सोचा ना, तो मुझे लगा यार ये लोग बिना सोचे समझे बोल कैसे देते हैं। कुछ भी
बिना सोचे समझे ये कह देना कि राजस्थान जीके अब बेकार है, नया वाला आएगा उसको पढ़ना, कैसे कह सकते हो तुम? बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी चीज को गहनता से देखे बिना उसके ऊपर वीडियो बनाना और आपको जो है भ्रमित करना, ये मैं मानता हूं सबसे बड़ी इस YouTube की खराबी है। बिना कुछ, और आप उनके ट्रस्ट पे आ जाते हैं। भाई साहब वो इसलिए करते हैं ताकि उनका जो है वो हुकूमत चल सके। जब तक आप उनके ऊपर विश्वास करोगे तभी तक वो चल पाएंगे। तो तुम्हें अब, तुम यार जो है वो एक युवा हो, तुम अच्छी खासी एज में हो, अब तुम अपना फैसला खुद ले सकते हो कि क्या करना है। मैंने सोचा इस विषय के बारे में, जब देखा तो यार राजस्थान जियोग्राफी के मान लो 50 क्वेश्चन आते हैं, मान लो इसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, ठीक है। हाँ चेंज हुआ है, चेंज इसमें हुआ जियोग्राफी में। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में नॉर्मल से 1-2% चेंज मान सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब क्या जो चेंज हुआ है सारे के सारे 50 क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, 50 क्वेश्चन के 50 उसमें से आएंगे जो चेंज हुआ है। ये तो इतना तो दिमाग आप ही लगा सकते हो भाई। इसमें से देखो 50 क्वेश्चन आते हैं, मैं मानता हूँ 15 इसके, 15 इसके, 20 इसके, आगे 20 क्वेश्चन। तो इसमें से वो कितने दे सकता है? जो चेंज हुआ है उसके 3 दे सकता है, 4 देगा, 5 देगा, 5 से ज्यादा क्या देगा? सारे के सारे क्वेश्चन वही डालेगा जो चेंज हुआ है। भाई साहब इसमें से अगर आप वो जो पुराने वाला जीके है ना वो ही पढ़ते रहते हो ना, तो 45 क्वेश्चन इसमें से अगर 50 आते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कर लोगे। 45 क्वेश्चन कर लोगे गारंटी के साथ में, अगर तुम जो जीके पहले से पढ़ते आ रहे थे उसको अभी पढ़ रहे हो कंटिन्यू। और अगर लोगों के भ्रम में आकर के तुमने जो है बंद कर दिया तो समझो तुम गए काम से। तो फर्स्ट रैंक ला सकते हो बिना नए वाला जीके पढ़े। अगर तुमने अच्छे ढंग से जो पहले पढ़ते आ रहे थे उसको ही पढ़ो तुम, तो लोगों के ऊपर ध्यान कम देना शुरू कर दो ताकि जो है कुछ काम बढ़ जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो इसमें से, और इसमें से क्वेश्चन जो बनेंगे वो तो करंट के क्वेश्चन बनेंगे ना, वो तो करंट के क्वेश्चन बनेंगे। और करंट में हो सकता है जो पीछे जो जीके था उसके भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट में, नहीं बन सकते क्या? जो पीछे था पूछ लेंगे ये कहाँ पे था पहले, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको छोड़ के सीख सकते हो। ये तो एक बेवकूफी वाली बात हुई। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे थे उसको राजस्थान जीके को होल्ड मत करो, जो आपने पहले पढ़ा है वो पढ़ते रहो। उसके बाद करना क्या है, अगर नई बुक आ जाती है एग्जाम से पहले, अगर नई बुक आ जाती है, सब कुछ कंफर्म हो जाता है कि अब इतने जिले होंगे, इनकी सीमा ये है, अभी तक कोई ऑथेंटिक बुक ही नहीं आई है, ठीक है, किसी को पता ही नहीं है कि किसकी सीमा कितनी है। जब ऑथेंटिक बुक आ जाए तो उस समय जो जिस एडिशन की बुक तुम पढ़ रहे थे, जिस पब्लिकेशन की बुक तुम पढ़ रहे थे, वही सेम किताब लानी है, वही सेम किताब लानी है, ठीक है। और वही सेम किताब जब आप पढ़ोगे देखोगे यार 1 से 2% चीजें मुश्किल से चेंज हुई है, सारी चीजें तो याद ही है हमें, इसके चक्कर में ऐसे ही टाइम खराब कर दिया। तो लोगों ने जितना हवा बना रखा है ना इस चीज को, उतना ये है नहीं। अगर आप इसको खुद भी ध्यान से सोचोगे तो आपको ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है। और अगर तुम अभी ये नहीं पढ़ रहे हो इस नए पुराने के चक्कर में, अभी बहुत सारे एग्जाम आएंगे, सीईटी के एग्जाम आएंगे, ये राजस्थान जीके अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तुम कौन से एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे मुझे बताओ? कोई भी एग्जाम में नहीं, ठीक है। हालांकि जो बच्चे सिर्फ लैब असिस्टेंट की कर रहे हैं वो बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में पढ़ेंगे तब तक जो पुराना पढ़ेगा भूल जाएंगे। तो उनको भी साथ साथ मैं तो कहता हूँ पढ़ते रहना चाहिए जो पुराना है। जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी है ना वही आपका सबसे बड़ा और मजबूत जो है वो पक्ष है आपका, वही चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आप इधर उधर नए के चक्कर में भागते हो, पुरानी वाली चीजों को खोते हो, फिर आपका गड़बड़ होता है पूरा मामला, ठीक है। तो बात क्लियर है, जो कुछ भी आप पहले पढ़ रहे थे उसको पढ़ना है, जो कुछ भी पहले पढ़ रहे थे उसको ही पढ़ना है। चाहे नई सीईटी आओ, आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले, काम आएगा, समझ लो इस बात को, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। तो अपने दम के ऊपर कुछ करना सीखो। केवल यूट्यूब पर जो आके आपको बताते हैं उनके ऊपर भरोसे मत करो, उनके भरोसे से कुछ नहीं होने वाला। वो कोर्स बेचते हैं, तुम कोर्स लेते हो, फिर क्या मतलब रहता है? कोर्स सारा यूट्यूब पे फ्री पड़ा है ना, तुम क्या पागल हो गया? सब कुछ, या तुम्हारा दिमाग चलता ही नहीं है? मुझे बताओ, कुछ तो है भाई। जो चीजें तुम कोर्स में पढ़ रहे हो, क्या वो चीजें तुम्हें यूट्यूब पर फ्री में नहीं मिल रही है क्या? यार बड़े बड़े एक्सपीरियंस आदमी से पढ़ो ना, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे पढ़ो। बहुत सारे लोगों ने फ्री पढ़ा रखा है, लेकिन नहीं पढ़ना है, लोगों के भ्रम में फंसना है, कुछ भी करो। बाकी इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो मैं बता दूं, राजस्थान जीके जो पुराना वाला है वही पढ़ते रहो जब तक नया नहीं आए। अगर तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीईटी आने वाली है कुछ ही समय के अंदर, और बहुत सारे एग्जाम राजस्थान पुलिस वगैरह एलडीसी के लगने वाले हैं, पशु परीक्षक की भर्ती आने वाली है,
सारे एग्जाम में जीके आएगा और फिर तुम पछताओगे नए के चक्कर में। ठीक है, ये आपको बात क्लियर होगी। इंडिया और वर्ल्ड जीके में क्या पढ़ना है, एजुकेशन साइकोलॉजी को लैब असिस्टेंट वाले एक बार होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपकी सारी चीजें, ये तीनों चीजें अगर अच्छी है, साइंस अच्छी है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आप करते रहें। करंट अफेयर्स को अभी नहीं छोड़ना है, एग्जाम कब हो उससे 1-2 महीने पहले बता दूंगा कौन से, कहां से, कैसे पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड जीके का मैं एक बना दूंगा वीडियो, क्या क्या और कहां से कौन सी चीजें पढ़नी है। लेकिन आज जो विशेष डाउट था वो इस चीज पे था, वो मैंने क्लियर करना था, क्योंकि 50% वेटेज आपका यहीं से आना है और कोई भी एग्जाम हो सबसे ज्यादा राजस्थान जीके ही आता है। ठीक है, तो पढ़ते रहो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।